So in 2016, an educator from Allahabad in Uttar Pradesh stood in front of a whiteboard with a little mic in his hand and started teaching children about projectile motion. Since then, that YouTube channel became massive. By February 2025, I think the last count, it's close to about 14 million followers on that. It also set up a very popular learning app. And then, of course, became very big in the online as well as offline space. I'm talking, about, of course, about Physics Wallah, which is going to now announce its IPO, where the company is looking to raise 3,480 crore, of which 3,100 crore is just the fresh issue. I have with me Alakh Pandey as well as Prateek Maheshwari, the co-founders of the company. Welcome, gentlemen. Prateek, ठीक बोला मैंने. Alakh, Prateek, दोनों को what we have established here as the starting point of the company. I just want to ask you, as we are discussing IPOs, and you're probably the first tech company to come to the market now to come and list. Just tell me a little bit about how you stand out in the current market. हाँ, तो पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि वो 14 मिलियन का जो नंबर है वो इस टाइम पे 120 मिलियन हो चुका है. तो क्योंकि आपने एक चैनल लिया, हाँ जी. तो हमारे क्लोज टू 200 यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके ऊपर टोटल काउंट 12 करोड़ बच्चों का है. सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को अगर हम मिला लें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, तो ये 12 करोड़ की एक बहुत बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी है. और वही कम्युनिटी हमें ड्राइव करती है, वही कम्युनिटी हमें सपोर्ट करती है और उसी कम्युनिटी के लिए हम सर्व करते हैं. राइट नाउ वी आर टीचिंग क्लोज टू 45 लाख किड्स FY25 के अंदर. 45 लाख बच्चों को हमने पेड पढ़ाया. इसमें से 42 लाख बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे थे और इन 42 लाख बच्चों ने हमें 3,600 रुपये दिया था साल भर का एक ऑनलाइन लाइफ लर्निंग कोर्स का, जहां हम उन्हें हाई स्टेक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं. IIT हो गया, नीट हो गया, UPSC, CA, कॉमर्स, ऐसे करते हुए 38 डिफरेंट एग्जाम्स की. हम क्यों स्टैंड आउट करते हैं? हमारे पहले जितने भी इस तरह के प्लेयर होते थे एजुकेशन के अंदर, सब ने क्या किया था, 80,000 रुपये का कोर्स, 60,000 रुपये का कोर्स साल भर का रखते थे और उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती थी वो इंडिया का टॉप 3% होता था. अब 80,000 कोर्स को बेचने के लिए आपको बहुत सारी काउंसलिंग कॉल लगती है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कैक लगता है. हम स्टैंड आउट करते हैं, हम उनसे 1/20th कॉस्ट पे बैठे. साल भर का कोर्स 4,000 रुपये का है और ये जीरो कैक होता है क्योंकि हमारे पास यूट्यूब है जहां हम फ्री में पढ़ाते हैं और वहां से बहुत सारा बच्चा हमारे ऐप के ऊपर आता है. सो फर्स्ट थिंग वी स्टैंड आउट इन द अफोर्डेबिलिटी. सेकेंड थिंग हाउ वी स्टैंड आउट इज कि द फाउंडर, जो कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं खुद एक टीचर रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ. मैंने पिछला लेक्चर एक हफ्ते पहले डाला है फिजिक्स का ही, तो मैं आज भी वहाँ टीचिंग के अंदर हूँ. द कोर ऑफ द कंपनी इज नॉट अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी मेरा चॉइस है कि मैं सबसे सस्ता बेचूंगा कोर्स, वो मेरा चॉइस है. बट मेरा कंपल्शन है क्वालिटी, कि मुझे सबसे बेस्ट पढ़ाना है. आज से 3 दिन पहले CA का रिजल्ट आया है. IIT नीट के अंदर तो हम सबसे ज़्यादा बच्चे इंडिया के अंदर सेलेक्ट कराते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स. अभी CA के अंदर हमने टॉप 50 में टॉप 24 रैंक्स दिए. इंटरमीडिएट में CA फाउंडेशन के अंदर टॉप 20 में से टॉप 9 रैंक्स दिए. UPSC के अंदर आप ये समझ लो कि 1 out of 3 IAS IPS इज फ्रॉम PW UPSC. तो हमारे लिए क्वालिटी मैटर्स मोस्ट. अफोर्डेबिलिटी मेरी चॉइस है, मैं उस कोर्स को कहीं भी प्राइस कर सकता हूं, पर मेरी चॉइस है इसको अफोर्डेबल रखना. क्यों? क्योंकि मेरे लिए वैल्यू ये नहीं करता है कि इंडिया के अंदर रैंक 1 किसकी आई, रैंक 2 किसकी आई, रैंक 30 किसकी आई. मेरे लिए ये वैल्यू करता है एक बच्चा जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता था. क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि प्राइस बहुत महंगी थी. मैं उसको कैसे पढ़ा सकता हूँ? मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पिताजी को घर बेचना पड़ा था मुझे पढ़ाने के लिए. लंबे समय तक हम रेंट के घर पे रहे. कहानी काफी पॉपुलर है, बोलो, कई बार बता चुका हूँ. मैं IT की तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए नहीं थे और वो मेरे अंदर एक पीस है और मैं IT में सेलेक्ट नहीं हुआ. पर मुझे लगता है वो फॉल्ट मेरा नहीं, सिस्टम का फॉल्ट है. राइट. फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास. ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं था, शायद मैं ना सेलेक्ट होता फेयर अपॉर्चुनिटी के बाद भी, पर मुझे फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. आज ऐसे बहुत से बच्चे जिनको फेयर अपॉर्चुनिटी PW देता है. मैक्सिमम बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरते थे और एग्जाम पे जाके लिख आते थे. आज उन बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई आपको वही एजुकेशन की क्वालिटी मिलेगी जो कोटा के बड़े बड़े क्लासरूम में 1.5 लाख रुपए देके मिलती है, वो आपको 4,000 रुपए कोर्स में मिलेगी. ओके, फेयर इनफ. आपने 2020 में जो लर्निंग ऐप डिज़ाइन किया, आप दोनों ने साथ में मिलके जो लॉन्च किया था, तो जस्ट टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, बिकॉज I was just looking at your numbers and what 49% roughly is online and 47% is still coming from the offline business. Tell me the journey of starting out as an online presence, as a social media presence, and then eventually spreading out into the offline space. Thanks for asking this question. Like, tech is very important in the journey of Physics Wallah.
we have created amazing technology which is itself world class in nature, where thousands of students study from our AI learning video experience, जहाँ पर टीचर जो है विद फुल एनर्जी इन हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहा होता है, बच्चे चैट कर रहे होते हैं, बच्चों का सेंटिमेंट एनालिसिस टीचर को हर समय में पता चलता रहता है कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, टीचर्स क्लास में पोल कराता है। एट द सेम टाइम बच्चे क्लास में डाउट पूछते हैं विद 88% एक्यूरेसी, 80% डाउट्स आज के टाइम पे AI सॉल्व कर देता है। क्लास में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं जो चैट पे लगातार इन रिमेनिंग 20% बच्चों के डाउट सॉल्व करते रहते हैं। तो इट्स वी हैव 600 पीपल टेक टीम विद अस, जिसमें से 100 odd people works on AI pod. AI is a good focus for the company, or it's a very well deep academic systems on top of it जो हमने डिज़ाइन किए हैं, जहाँ पर जो है हर बच्चा टीचर को रेट करता है और टीचर्स की रेटिंग्स, बच्चों के आउटकम्स कंटिन्यूसली मॉनिटर होते हैं, और so that is why we could able to scale very fast इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन के अंदर भी हमने टेक इनेबल्ड लर्निंग सेंटर्स बनाए हैं। हर क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड होता है, क्लास गेट्स रिकॉर्डेड विद वेरी हाई रेजोल्यूशन कैमरा। अगर आप 1 महीने से क्लासेस नहीं भी आ रहे हो, बीमार हो, तो भी आपको सेम टीचर की वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। आप टेस्ट ऐप पे दे सकते हो, आपका रिजल्ट्स, डाउट्स सब ऐप से लिंक्ड है। सो इट्स अ वेरी हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम व्हिच वी हैव डिजाइंड। वो रेवेन्यू स्प्लिट आपने बताया 47-49 ऑनलाइन ऑफलाइन का, पर मेरा स्टूडेंट स्प्लिट बहुत अलग है। अच्छा। मेरे 93% बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। 45 लाख में से 42 लाख किड्स स्टडी ऑनलाइन। ओके। उसमें से 3 लाख बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ऑफलाइन के अंदर जाते हैं। हमारा ऑफलाइन खोलने का डिसीजन ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन खोल रखा है तो हम खोलेंगे। हमारा ऑफलाइन खोलने का डिसीजन इस चीज से आता है कि हमारे ऐप पे किस सिटी का बच्चा ज्यादा प्रेजेंट है, उसकी क्या पेइंग कैपेसिटी है, क्या वो किताबें खरीद रहा है, क्या उसकी ऑफलाइन की डिमांड है। तो हमारा ऑफलाइन खोलने का डिसीजन हमारे ऐप के डेटा से ड्रिवन होता है। ओके। हमारा जो माऊ है वो 2.5 करोड़ का है, तो 2.5 करोड़ बच्चा हमारे ऐप को 1 महीने में विजिट करता है। हमारा जो डाउ है वो 25 लाख का है। ये 25 लाख बच्चा मेरे ऐप पे आके रोज के 2 घंटे बिता रहा है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम इज 111 मिनट्स। ओके। अनसीन नंबर्स इन एजुकेशन, अनसीन नंबर इन एनी फील्ड। हमारे नंबर्स एंगेजमेंट के कंपेयर करो आप OTT से कर पाओगे, टिकटॉक से कर पाओगे। एक बच्चा जो मेरे साथ 2 घंटे बिताता है, उसके बिहेवियर से मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस में अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोलता हूं। तो हमने ऑफलाइन सेंटर ये नहीं किया कि हम कोटा में बड़ा सेंटर खोलेंगे या कहीं बड़ा सेंटर। हमने कहा बच्चे के घर के पास में एक ऑफलाइन सेंटर लेके जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा कहाँ पे एक्टिव है। तो प्रीडोमिनेटली हमारा नॉर्थ इंडियन प्रेजेंस ज्यादा था, सेंट्रल नॉर्थ इंडिया, हमने वहां सेंटर्स खोले। यूपी बिहार के हर शहर में बच्चे के घर के पास में खोले। हमारे ऑफलाइन के जितने एडमिशन हैं 80 to 85% हमारे एडमिशन आज भी ऐप से आते हैं। ओके। सो इट्स माई ऐप स्टूडेंट्स हु डिसाइड कि मेरे को कहाँ ऑफलाइन सेंटर। तो ये हाइब्रिड भी स्टूडेंट्स आते हैं इसकी वजह से? हमारे 2 मॉडल्स हैं, एक हाइब्रिड भी है, कंप्लीट ऑफलाइन भी है। ओके, गॉट दैट। व्हेन लुकिंग एट द यूज ऑफ फंड्स, मैं आपके RSP से देख रहा हूँ, what the largest chunk of it is marketing expenses, 700 करोड़ के आसपास है। फिर जो है रफली 460 फॉर न्यू सेंटर्स, 550 फॉर लीज पेमेंट्स, और कुछ पैसे जो हैं इन योर सब्सिडरीज Xylem एंड उत्कर्ष, वहाँ पे भी आप और ज़्यादा स्टेक खरीदने की प्लान कर रहे हैं। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दिस मार्केटिंग एक्सपेंस। इज दिस फॉर अ मॉडल लाइक योर्स, इज दिस एब्सोल्युटली एसेंशियल? देयर इज वन लेंस टू लुक एट इट कि वो 700 करोड़ है। देयर इज अदर लेंस टू लुक एट इट कि ये 3 साल का एक्सपेंस है सबसे पहली चीज। देयर इज वन लेंस टू लुक एट कि अच्छा 3 साल में हर साल ये 250 करोड़ 300 करोड़ दिखेगा, 250 करोड़ दिखेगा। सेकेंड लेंस है कि वो कंपनी के रेवेन्यू का 7-8% होगा। एजुकेशन के अंदर मार्केटिंग बजट्स जो होते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है, ये 40% 30% रहता था इंडिया के अंदर। हमारा ये 7% 8% है। पिछले 2 साल के अंदर आप हमारा रेवेन्यू का अगर देखोगे तो 97% का रेवेन्यू का अगर है। राइट। एब्डा का अगर आप हमारा देखोगे 90% का एब्डा का अगर है। 4 गुना रेवेन्यू ग्रो किए, 4 गुना एब्डा ग्रो किया। कैश जनरेटिंग बिजनेस है। लास्ट ईयर हमने कुछ 500 करोड़ का कैश जनरेट किया FY25 में। FY24 में कुछ 200 करोड़ का कैश जनरेट किया। सो कमिंग टू दिस मार्केटिंग कॉस्ट, ये कहाँ जाएगा? प्रीडोमिनेंटली हम साउथ में जाना चाहते हैं। लास्ट ईयर हमने साउथ स्टार्ट किया और पहले साल के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर हमने 6% बच्चे पढ़ाए टोटल मार्केट के। तेलंगाना के अंदर हमने 18% बच्चे पढ़ा दिए हैं। तो वहाँ हम इवेंट्स करेंगे। ऑफकोर्स हो सकता है वहाँ हम पेड एड्स भी रन करें। सो दैट इज द प्लेस जहाँ पे बजट जा सकता है। एंड ऑफकोर्स यूज ऑफ प्रोसीड्स को फिल करने के लिए यू हैव टू गिव समथिंग। तो
So the 4 billion roughly valuation बन जाता है इसका अगर नहीं आप सर, this is 3.5, 3.6. 3.5 to 3.6. Okay, this is on the upper end of the price band, 100 Yes, MB. yes. ठीक है, तो ये you think that the market is valuing you properly because valuation वाला question बहुत आ चुका है और भी टेक स्टार्टअप्स आ चुके हैं जिनको शायद रिस्पॉन्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला. हम दोनों अपना ओपिनियन शेयर कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही फायर क्वेश्चन है भाई वैल्यूएशन का. मेरा पहला पॉइंट ये है कि मैं और प्रतीक कंपनी में 80% होल्ड करते हैं. Correct. आप मुझे पिछले 10 साल की कंज्यूमर टेक कंपनी दिखा दो जहां फाउंडर 80% होल्ड करते हुए इस साइज के आईपीओ पे पहुंचे हैं. सेकंड पॉइंट, मेरे 4 इन्वेस्टर पूरी जर्नी में थे. नन ऑफ माई इन्वेस्टर आर सेलिंग इन दिस आईपीओ. आप मुझे ऐसी कंपनी दिखा दो कंज्यूमर टेक की जो आईपीओ जा रही हो जहां इन्वेस्टर ने ओएफएस ना किया हो. हमारा एक भी इन्वेस्टर ने हमने बोला आप बेचो, कोई इन्वेस्टर नहीं बेच रहा है. तो अब मैं तो अपने बिजनेस को बोलूंगा ये 100 मिलियन का है, क्योंकि मेरे लिए तो इनफाइनाइट वैल्यू है ना. मेरे लिए भाई एक ऐसा बच्चा जो जमशेदपुर में सड़क किनारे मोबाइल कवर बेच रहा है, वो आज आईआईटी में पहुंच गया, वो आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया. क्या वैल्यू है इसकी? एक लड़की जो मोमो बेचती है वो आज डॉक्टर बन गई. क्या वैल्यू है इसकी? 4 बिलियन, 10 बिलियन, 100, मुझे नहीं पता ना. इनफाइनाइट वैल्यू है वो तो, मतलब इट्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. आई डोंट नो. तो मैं तो हमेशा बायस रहूंगा कि अंडर वैल्यूड हूं मैं. Correct. मुझे हमेशा लगेगा. आप मेरे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि व्हाई माय 4 इन्वेस्टर्स आर नॉट सेलिंग हियर. मस्ट बी देयर समथिंग. तो मुझे लगता है कि हाँ, देयर इज लॉट ऑफ वैल्यू ऑन द टेबल व्हिच वी विल कीप क्रिएटिंग. But to my opinion is कि यार we are leaving a lot of value on the table. Like I'll share a couple of data points with you. First consumer internet company जिसने 5 साल के अंदर 3,000 करोड़ का टॉप लाइन अचीव किया. Average age, you take all top 10 companies of consumer internet, 10 साल लगे इन लोगों को. Founders holding at 80% है. Past 2 years का रेवेन्यू मतलब 2 साल में 4 गुना हुआ है. लेकिन EBITDA ऑलमोस्ट 4 गुना से इंप्रूव हुआ है. लेकिन contribution margins highest in the category, Right. तो overall that makes us a very unique story. We online learning के अंदर number 1 भी मैं हूँ, number 2 भी मैं हूँ, number 3 भी मैं हूँ, number 4 भी मैं हूँ. ऑफलाइन के अंदर मैं 5th रैंक पे हूँ अभी. बट मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग हूँ. पिछले 2 साल में 170 सेंटर्स खोले जो कि 3 गुना ज्यादा है हमारे कॉम्पिटिशन से. लेकिन 93% हेडरूम मेरा ऑफलाइन के अंदर है. लेकिन इंडिया के अंदर 30 करोड़ बच्चे हैं, मैं अभी 1.5% बच्चा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ. तो दैट मेक्स अस अ 98.5% हेडरूम. लास्ट ईयर 2.5 करोड़ किड्स वर बॉर्न इन इंडिया. मेरा प्रोडक्ट भारत के लिए है, लेकिन वो पूरे पॉपुलेशन स्केल पे ऊपर है. लेकिन उसके अंदर बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबिलिटी वो गांव देहात मोहल्ले हर जगह पहुंच रहा है. लेकिन 11 इंडिक लैंग्वेजेस के अंदर हम प्रेजेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड if you see other consumer internet, in all the parameters, we are leaving a lot of value on the table because I had the luxury to decide this price. बाकी लोगों पे प्रेशर होता है कि बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी सेल कर रहे हैं, we have to price it right. लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि यार जब हमारा आईपीओ खुलेगा तो कौन खरीदेगा? वही बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं, उसी के पेरेंट्स खरीदेंगे. उनको लिस्टिंग गेन्स होनी चाहिए, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ होना चाहिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. जस्ट लाइक प्रतीक सेड की फास्टेस्ट कंपनी जिसने 5 साल के अंदर 3,000 करोड़ का रेवेन्यू किया. इसके साथ एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट और है, कितना पैसा जलाया यहाँ तक आने के. ठीक है, तो हम देखते हैं कि फिजिक्स वाले राउंड रेस के लोग बड़ा कहते हैं राउंड रेस कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी फंडेड है. हमने पिछले 5 साल में टोटल लगभग 210 मिलियन रेस किया है. और आज मेरी ट्रेजरी 300 मिलियन की है. व्हाट डज दिस से? ये कहता है कि कंपनी लगातार कैश जनरेट कर रही थी. राइट. ये पूरी इंडस्ट्री, ये पूरी जो पीडब्ल्यू हमने बनाई है, ये प्राइवेट इक्विटी कैपिटल से नहीं बनी है. वन ऑफ आवर इन्वेस्टर से कि रिटर्न ऑफ कैपिटल इनफाइनाइट है, क्योंकि कैपिटल तो यूज ही नहीं कर पाए. सो इट्स अ कंपनी विच इज बिल्ड विदाउट एनी प्राइवेट इक्विटी कैपिटल एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट सेलिंग. दैट्स हाउ एजुकेशन बिजनेस शुड बी बिल्ड. इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस. आप अच्छा पढ़ाओगे, बच्चों के अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो अपने बच्चों अपने फ्रेंड्स को लेके आएंगे, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा. इट्स अ बिजनेस ऑफ अ लव एंड ट्रस्ट. इट्स अ बिजनेस ऑफ अ हाईएस्ट क्वालिटी. जहाँ पर आप आउटकम्स देंगे तो ऑफ कोर्स बच्चे आपसे जुड़ते चले जाएंगे. समय कम है तो मैं 2 सवाल और बस उसके बाद क्लोज कर दूंगा इस इंटरव्यू को. बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट वर्ड ऑफ माउथ एंड द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एडटेक. आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट क्वेश्चन इन, क्योंकि जो व्यू है पब्लिक का ऑन एडटेक, मैं फिजिक्स वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एडटेक का व्यू है थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि कंपनीज बर्नआउट हो गई हैं, कंपनीज क्रैश हो गई हैं, प्रमोटर के पीछे लोग पड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेज
what has gone wrong probably in the sector? यार ये मैं नहीं बता सकता कि क्या रॉन्ग है, मैंने क्या किया मैं वो बता सकता ठीक है, आप बताइए। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो एवरीवन जो भी इस स्पेस में था सबने ये टारगेट किया कि हमें हैंडफुल ऑफ बच्चे पढ़ाने हैं और उनसे इतना पैसा लेना है, 80,000 रुपए लेना है, मुझे हैंडफुल 3% भारत पढ़ाना है। मेरा टारगेट क्या है कि मैं इतना चार्ज करूंगा 4,000 रुपए साल का, पर मुझे बच्चे पढ़ाने पूरे भारत के। जो बॉटम के 97% बच्चे हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, मुझे वो पढ़ाना है, फर्स्ट थिंग। सो मेरा पहला सब चीज था कि मेरा मोड टू विन है मेरी अफोर्डेबिलिटी। सेकेंड, नन ऑफ दीज एडटेक, लीव एडटेक, कोई भी कंज्यूमर टेक, ऑनलाइन ब्रांड उठाओ, हैव दिस स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस। उस सोशल मीडिया प्रेजेंस का मुझे फायदा क्या होता है कि मैं वहां फ्री पढ़ाता हूं। हमारे सीए के कोर्सेज भी फ्री होते हैं, यूपीएससी भी आईआईटी के फ्री पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे फ्री पढ़ते हैं और जब वो फ्री पढ़ते हैं तो उनको लगता है इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या मैं 7,000 रुपए देकर टेस्ट भी कर सकता हूँ, लाइव लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकता हूँ और बेटर एक्सपीरियंस जा सकता हूँ, 4,000 7,000 रुपए मेरे पास आ जाता है। सेकंड थिंग इज द बिगेस्ट कम्युनिटी जिसकी हम बहुत सुनते हैं। तीसरी चीज इज हाईली एकेडमिक लेड है हम, हमारा काउंसलिंग लेड नहीं है, मार्केटिंग लेड नहीं है, हमारा ये फोकस नहीं है कि यार हम किस तरह से और बच्चे को एनरोल करें, हमारा ये फोकस है कि यार उनके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, हम रिजल्ट्स में इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं। हमारे लिए प्राउड ये होता है इस साल हमने आईआईटी के अंदर कितने बच्चे भेजे, क्या इस साल पिछले बार से ज्यादा गांव के बच्चे हम आईआईटी के अंदर सेलेक्ट करा पा रहे हैं, नीट के अंदर सेलेक्ट करा पा रहे हैं। थर्ड, फोर्थ इज दी टेक्नोलॉजी। हमारी कंपनी का अगर एक्सपेंस भी आप देखोगे, वी स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन टेक्नोलॉजी और हम कभी भी उसको कट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है नहीं, बट वी वांट टू कंटिन्यूअसली कीप इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। 4,000 रुपए के बैच जब शुरू हुआ था तो उसमें एक क्लास होती थी और नोट्स मिलता था। आज 4,000 रुपए कोर्स जब स्टार्ट होता है ना, बच्चा उसके अंदर डाउट पूछता है, उसके अंदर पोलिंग होती है, उसके अंदर नोट्स मिलता है, नोट्स का वीडियो होमवर्क मिलता है, होमवर्क का वीडियो सोल्यूशन मिलता है, टेस्ट मिलता है, टेस्ट का डिटेल डीप एनालिसिस मिलता है। हम लगातार उसके अंदर क्वालिटी और फीचर्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। सो आई थिंक वी आर डैम गुड एट दीज 4 थिंग्स। वन इज ऑफ कोर्स प्राइस जो कि हम सेट कर सकते हैं, सेकंड इज दी सोशल मीडिया जो कि जिससे हमारा कैग जीरो होता है, थर्ड इज आर एकेडमिक पेडागोजी क्योंकि टॉप पे मैं बैठा हूं एज एन एजुकेटर, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर की रेटिंग क्या चल रही है। हर क्लास में बच्चा टीचर को रेट करता है, टीचर की एकेडमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी रेट करता है। एंड फोर्थ इज ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी। ओके, एंड नथिंग बैड विद द सेक्टर, नथिंग रॉन्ग, राइट। ऑनलाइन लर्नर्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आप हमारे नंबर्स के अंदर अगर आप एनरोलमेंट ग्रोथ देखेंगे, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, देयर आर 2 ways टू सी द सेक्टर्स। अगर आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ऑनलाइन लर्निंग हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ लाइफ्स, Yes, of course. और लर्नर्स और डिजिटल यूजर्स लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम विद द पोजीशनिंग, मेरा क्वेश्चन टीचर्स के ऊपर, मतलब इन द सेंस द लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है, क्योंकि वहां पे जो भी गलत हुआ है वो positioning, they were trying to capture the top 5% of the India. Okay. We positioned ourselves for the remaining 95% of the India. They were not community led, we are a community led company, so like it's a very 2 different comparison sets, like Understood. Last question I want to because आपने जो पिछले 8 साल में जो बच्चे पढ़ाए, 9 साल में जो जिन बच्चों को पढ़ाया है, कई सारे अभी मार्केट में ट्रेड करेंगे, शायद आपका स्टॉक भी खरीदने जा रहे होंगे, तो मैसेज कोई अपने इन्वेस्टर्स के लिए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए? मैसेज विल बी कम इफ यू वांट टू टीच भारत विद अस। consider us as a partner, like और हम एक मिशन पे हैं जो पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, बच्चों को एम्पावर करना चाहते हैं, लेकिन पूरे भारत का हर एक बच्चा एक अच्छे क्वालिटी टीचर के एक्सेस से ना बचे। दिस इज आवर कोर मिशन। वी विल रन दिस कंपनी फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि इक्विटी बहुत ज्यादा बची हुई है, वो बची रहेगी। इनफैक्ट प्रतीक कीप आस्किंग कि क्या मैं वापस खरीद सकता हूं। तो ये अभी 80% से कितना कम हुआ फिर डाइल्यूट होके? ये 70 हाँ 72%। 72%. Okay, super. Thank you so much, Alak. Thank you so much, Prateek, for joining us on this conversation. Pleasure talking to you always. Thank you.